भारत में दो ऐसे धम्म हैं, विचार हैं जिस पर ज़्यादातर नेता बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। एक है बौद्ध धम्म और एक है सरना कोड। सरना कोड को आदिवासी समाज अपना मानता है और बौद्ध धम्म इस देश के बहुजन विचार है। वहीं से बहुजन हिताय बहुजन सिखाय आया है, वहीं से भारत का संविधान आया है, वहीं से सम्राट अशोक या घनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य सब वहीं से आए हैं। आज राहुल गांधी बोध गया में है, बिहार में है। वो माझी जी को याद करेंगे, उसके बाद संविधान सुरक्षा सम्मेलन करेंगे और उसके बाद चलिए देर से ही सही राहुल गांधी महाबोधि बोध गया महाबिहार भी जाएंगे, जहां बिहार की बीजेपी शासित बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा पाप किया था। एक मुस्लिम राज्यपाल जो कि संवैधानिक पद पर है लेकिन मुस्लिम समाज से हैं, उन्होंने किस तरह से जाकर महाबोधि बोध बिहार में शिवलिंग की पूजा की। सोचिए, जिस मुस्लिम समाज से आरएसएस को परहेज है, जिस मुस्लिम समाज को कुंभ मेला में नहीं जाने दिया गया, जानबूझकर उसी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने महाबोधि बोध बिहार बोध गया में शिवलिंग की पूजा करवाई। दरअसल वहां एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन है 1949 में बीटी एक्ट बना था। 1949 में जब देश में संविधान लागू नहीं था, तब का कानून है कि वहाँ 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 गैर बुद्धिस्ट हिंदू होंगे, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण हिंदू हैं। अब सवर्ण हिंदू मैं क्यों कह रहा हूँ, सोचिए, इस देश के तमाम मंदिरों पर, तिरुपति बालाजी हो या पुरी हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, सारे शंकराचार्य हो, पीठ हो, पीठाधीश्वर हो, सब जगह ब्राह्मण समाज का कब्जा है। चारों महामंडलेश्वर कौन होते हैं? ज़्यादातर शंकराचार्य चारों कौन है? इस देश में हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण समाज का दबदबा है। अब थोड़ी बहुत आवाज़ उठ रही है, उसके बाद उनकी पकड़ ढीली हो रही है, लेकिन अभी भी ओवरऑल जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं, दरअसल वो वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, जिस पर ब्राह्मण धर्म का कब्जा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बौद्ध गया महाबोधि बोध बिहार में सवर्ण हिंदुओं को तरजीह क्यों? वहाँ कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा क्यों नहीं है? प्रजापति क्यों नहीं है? विश्वकर्मा क्यों नहीं है? उस इलाके में चंद्रवंशी काफ़ी संख्या में है, यादव हैं, जिन्होंने सुजाता नंद वंश की बेटी थी, जिन्होंने खीर खिलाया था। वहाँ जरासंध के प्रतीक हैं राजगीर में, वहाँ पर ही नंद वंश के लोग भी रहे हैं, घनानंद। तो उन लोगों का वर्चस्व क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप बौद्धिस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पीएचडी इस देश में बुद्धिस्ट हैं। कुछ लोगों को गुमान होगा कि बुद्धों की संख्या कम है, तो ये आप गफलत में हैं। राहुल गांधी आज महाबोधि बोध बिहार जा रहे हैं, उससे उनको देश भर ही नहीं दुनिया भर में जन समर्थन मिलेगा। राजनीतिक रूप से राहुल गांधी का ये लिया गया फैसला बड़ा फैसला है। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समर्थन किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया था, उनके सांसद भी गए थे, अनिल चौधरी भी गए थे, रामजी गौतम भी गए थे, प्रकाश अंबेडकर वहां आ चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद लगातार समर्थन करते रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी समर्थन किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, तमाम देश के बुद्धिस्टों ने समर्थन किया है। मैं आपको बुद्धिस्टों की बात बता दूं, बाबा साहब ने 1956 में फिर से इतिहास को जिंदा किया, अमर किया। दरअसल ये देश बुद्धमय भारत था, तब 4 ही कुल थे। कोली वंश था, खत्तिये थे जिसको आज क्षत्रिय कहा जाता है, जिसमें जाट, पटेल, मराठा, गुजर सब खत्तिये थे, किसान थे, कुर्मी, यादव, कुशवाहा। कोली वंश थे जिनके पास अकुत संपत्ति थी, जो राजघराना था। आप लखनऊ का पासी राजघराना देख सकते हैं, कोली वंश था, जिसको अछूत बना दिया गया। खत्तिये जिनको अशूद्र बना दिया गया। शाक्त वंश के लोग थे जो राजा थे, जिनको शूद्र बना दिया गया। और ये सब बुद्ध के अनुयायी थे, धम्म के अनुयायी थे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बड़ी विरासत है, बड़ी परंपरा है। धम्म की तरफ चलना मतलब विज्ञान की तरफ चलना, ज्ञान की तरफ चलना। धम्म मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे ज्ञान विज्ञान की उसमें अंधविश्वास नहीं था, पाखंड नहीं था। लेकिन इस देश में उसके बाद मनुवाद पनपा, जातिवाद पनपा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 गोत्र बना दिए गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को अधिकार था, एक को पढ़ने का, दूसरे को राज करने का, तीसरे को बिजनेस करने का। लेकिन चौथा जो वर्ण बना गया शूद्र और उसके बाद अछूत, उनको कोई अधिकार नहीं था। और जो शूद्र और अछूत बनाए गए वो वही लोग थे, यहाँ तक कि वैश्य में भी वही लोग थे
क्षत्रिय में भी वही लोग थे जो इस देश के मूल निवासी थे। तो चलिए, अब तो संविधान लागू है, लेकिन दो धर्म ऐसे हैं जिन पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। बौद्ध धर्म, जिसके अनुयायी लगातार देश भर में फैल रहे हैं। इस बार जाति जनगणना से साफ हो जाएगा, लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा बुद्धिस्ट हो गए हैं। और एक बड़ा रिसर्च आया है कि सबसे ज़्यादा PhD स्कॉलर बुद्धिस्ट हैं। अगर कोई आप भंते भी बनेंगे, मैक्सिमम भंते को देखिए वो प्रोफेसर होते हैं, क्योंकि धर्म के अनुयायी दुनिया भर में है, उस पर रिसर्च होता है। उसके बाद दूसरा धर्म है सरना कोड। ये आदिवासी इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन RSS की लगातार कोशिश है कि बुद्धिज्म को और सरना कोड को सीमित किया जाए और हिंदू के नाम पर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया जाए और वोट लिया जाए और CM PM बना जाए। लेकिन धीरे धीरे ही सही, सांस्कृतिक चेतना जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तमाम आदिवासी समाज सरना कोड की मांग कर रहे हैं। वो सरना धर्म को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि धर्म के अनुयायी बड़े लोग रहे हैं। सम्राट अशोक तो थे ही, चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, घनानंद तो थे ही, शाक्य वंश हो वो सब बुद्धिस्ट हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं। जो कोली वंश के लोग हैं वो सब बुद्धिस्ट हैं, जो क्षत्रिय हैं वो सब बुद्धिस्ट हैं। अब इसको आज आज़ादी के बाद किन लोगों ने आगे बढ़ाया उनका भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के तौर पे BSP सुप्रीमो मायावती जी ने धर्म के विकास के लिए बहुत काम किया जब वो UP की मुख्यमंत्री थी। सोनेलाल पटेल ने बाकायदा धर्म की दीक्षा ली। प्रकाश अम्बेडकर हों या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हों या फिर रामदास अठावले, ये सब बुद्धिस्ट हैं। सोचिए, बिहार में जब BP मंडल साहब, जिन्होंने OBC बनाया, OBC की संकल्पना की, संविधान के बाबा साहब के विचार को जमीन पर अमली जमा पहनाया, वो जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले महाबोधि बौद्ध बिहार गए थे। और अब यही काम तो बुद्धिस्टों की कोई कम संख्या नहीं है। जब धर्म के अनुयायी, जब बुद्धिस्टों ने वहाँ प्रदर्शन शुरू किया, ये 34-35 साल से आंदोलन चल रहा है, 12 साल से कोर्ट में भी लंबित है, 29 जुलाई को सुनवाई आनी है। तब वहाँ एक डर फैलाया गया जातिवादी मनुवादियों के द्वारा कि ये हिंदू, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा ये सब विरोध करेंगे। चंद्रवंशी सबसे ज़्यादा नवादा और उस बेल्ट में हैं, अति पिछड़े विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब उनके साथ खड़े हुए और ये आंदोलन आज भी चल रहा है। हाँ, प्रशासन के दम पर तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई, एक भंते को गिरफ्तार किया गया है। और सोचिए, बिहार की नीतीश कुमार और BJP की सरकार ने किस तरह से एक मुस्लिम राज्यपाल के जरिए वहाँ शिवलिंग की पूजा करवाई। क्या इस देश के तमाम मंदिरों में, कुंभ में मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो गवर्नर हो या मुख्यमंत्री हो? ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री इस देश में नहीं है मुस्लिम, दलित मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। इस देश में गवर्नर हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो बुद्ध विहार परिसर में जाकर उनसे शिवलिंग की जान बचकर पूजा करवाई गई। लेकिन चलिए, धीरे धीरे देश समझता जा रहा है और राहुल गांधी ने आज एक बड़ा मैसेज दिया है और वो महाबोधि बौद्ध विहार जा रहे हैं। राहुल गांधी आज फिर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो राहुल गांधी को लेकर अब साफ लग रहा है, वो आम लोगों से मिल रहे हैं। अब उनको एयरपोर्ट पर सिर्फ उनके सवर्ण नेता नहीं स्वागत कर रहे हैं, आम लोग स्वागत कर रहे हैं। अनिल जयहिंद को उन्होंने OBC का चेयरमैन बनाया है। मिशन जय भीम, जिनको जय भीम और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने बेदखल कर दिया था, पार्टी से मंत्री पद से हटा दिया था, उनको SC डिपार्टमेंट का राजेंद्र पाल गौतम को बनाया है। तो BJP जिस तरह से 11 साल से सत्ता में, और उसने जिस तरह से बहुजनों को और तमाम पिछड़े नेताओं को बहुजन बनने के लिए मजबूर कर दिया है। BJP न होती तो अखिलेश यादव PDA न करते, अभी भी तेजस्वी यादव A to Z कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस 24 कैरेट अब सोशल जस्टिस की पार्टी बनती हुई दिख रही है। वो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है। वहीं जाति जनगणना से याद आया, कांग्रेस सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम कॉरपोरेट, मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस में सब जगह भागीदारी देंगे। लेकिन आज महाबोधि बौद्ध विहार जाना राहुल गांधी का एक बड़ा मूव है, बड़ा फैसला है। इससे बड़ा मैसेज जाएगा और बुद्धिस्ट दुनिया भर में है। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया की, भारत की पहचान दुनिया में धम्म से है, बुद्ध से है। तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। राहुल गांधी ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और पहले भी बहुत सारे नेता, CPI-ML के अजीत कुशवाहा हों, RJD के सतीश दास हों या फिर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ हों, RJD के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बिल का समर्थन किया। मायावती जी ट्वीट कर चुकी हैं, उनके सांसद वहाँ जा चुके हैं। अब राहुल गांधी खुलकर तो उस समर्थन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन महाबोधि बौद्ध विहार जाकर
वो एक खुला मैसेज तो दे ही रहे हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और अभी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ 5 जून को, एक समन्वय कमेटी बनाई जा रही है। तो जो लोग भी बोधगया धर्म से आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनको एक नई ताकत मिली है, वो फिर से एकजुट होंगे। दरअसल महाबोधि बौद्ध विहार में करोड़ों का चंदा आता है, उस चंदे से कोई और भी महाबोधि बौद्ध विहार बन सकता है। सोचिए, गया महाबोधि बौद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाया था, शाक्य वंश के वो थे। पूरी दुनिया में जहां बुद्धिस्ट वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगहों पर उसकी रिप्लिका बन चुकी है। लेकिन भारत में धम्म के विकास में सबसे ज़्यादा वहाँ पैसा आता है, वहाँ से स्कूल खोल सकते हैं, बुद्ध विहार खोल सकते हैं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं। 1956 में जो बाबा साहब ने धम्म में भारत का सपना देखा था वो भी पूरा हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्धिज्म धम्म ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, उसमें आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। और इसीलिए जब बुद्धमय भारत था तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी और दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। कुछ और बड़ी खबरों की अगर बात करें आज की, तो यूक्रेन ने रूस पर लगातार हमले जारी रखे हैं। वहीं अब रूस भी यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहा है। तो ये युद्ध बहुत भयानक और बहुत बड़ा हो गया है, इससे तो साफ है। वहीं चीन लगातार हथियारों का बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। इंटरनेशनल खबर की बात करें तो ट्रंप और एलन मस्क में फिर से दूरी हो गई है, मनमुटाव हो गया है। और अब साबित हो गया है कि ट्रंप जो है वो आदतन झूठ भी बोलते हैं। एक बिल को लेकर दोनों के बीच रस्साकसी चल रही थी और एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। और जब मस्क ने कहा कि ये जो कानून बन रहा था ये मस्क को दिखाया गया था, मस्क ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। दरअसल बिजनेस का मामला फंसा हुआ है। चीन से ट्रंप का पंगा भारी पड़ गया। ट्रंप ने चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगा दिया। और कुछ ऐसे धातु हैं जिसका निर्यात चीन जब तक नहीं करेगा तब तक तमाम चाहे वो गाड़ी हो चाहे मिसाइल हो, ये सब नहीं बन सकता है। तो चीन पूरी दुनिया में अपनी धौंस दिखा रहा है ताकत के दम पर। भारत को भी अब ज्ञान विज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में अब ज्ञान विज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आपको सुपर पावर और सुरक्षित देश बनाएगा। अब जमाना एआई का है, रोबोट का है, अब जमाना ड्रोन का है। ये सब इस भारत के लोगों को समझना चाहिए और अंधविश्वास और कर्मकांड से निकलकर इस देश के धन्ना सेठों को कॉरपोरेट में पैसा लगाना चाहिए, बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। इस देश के धन्ना सेठों को रिसर्च में पैसा लगाना चाहिए। सोचिए, अडानी ने ड्रोन बनाया और पहले ही दिन फेल हो गया। तो खैर कोशिश तो की, कोशिश करते रहिए। लेकिन एक बात तो है कि जब तक सबके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं खुलेंगे, जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक भारत को एक बेहतर मुल्क नहीं बनाया जा सकता है। और वहीं धम्म की बात करें तो सबको धम्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो किसी भी तरह से अंधविश्वास, कर्मकांड नहीं, वो ज्ञान का प्रतीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और राहुल गांधी के इस मूव से एक बड़ा मल मिला है और वो आज बौद्ध विहार भी जा रहे हैं। तमाम बहुजन नेताओं ने पहले ही समर्थन किया है। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार क्यों इस मामले पर चूक रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने धम्म के विकास के लिए राजगीर, नालंदा, बोधगया के विकास के लिए तो काम किया है, लेकिन इस मामले पर वो शायद अब अपने सवर्ण सलाहकारों से घिरे हुए हैं। और आपको पता ही है उनके सवर्ण सलाहकार तो कम से कम नहीं चाहेंगे कि वो बोधगया को फिर से स्वतंत्र कर दें। तो बोधगया का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है और बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। तो कुछ बड़ी खबर यूपी से है। सोचिए, यूपी की ये तस्वीरें देखिए। वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। 7 वर्षों से प्रतिष्ठित प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब? इस देश के 90% SC ST OBC जो पहला जनरेशन स्कूल कॉलेज गया है वो अधिक नौकरी चाहता है। और सोचिए, ये तस्वीरें हैं प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए। ये राहुल गांधी की तस्वीरें हैं बोधगया एयरपोर्ट की, जहां वो आम लोगों से मिल रहे हैं। ये भी तस्वीरें हैं यूपी से, जहां टीचर्स भर्ती के लिए लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोचिए, अपने ही देश में नौकरी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। भारतीय मूल के CEO तन्मय शर्मा अमेरिका में अरेस्ट। अमेरिका में 1244 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को धोखा देकर करीब 149 मिलियन डॉलर फर्जी क्लेम का आरोप है। तो बीजेपी के पोस्टर किसने बना दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तन्मय शर्मा है जिसको अरेस्ट किया गया, ये बड़ी खबर है। और रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जो है वो बड़ा होता जा रहा है। प्रयागराज में शिक्षक, ये वो शख्स है
भारतीय मूल के कारोबारी तन्मय शर्मा यूएस में गिरफ्तार, 1244 करोड़ का फ्रॉड का आरोप। ये तन्मय शर्मा जैसे लोग जहां भी जाएंगे इसी तरह का फ्रॉड करते रहेंगे और इनको रोकना चाहिए। और अब बात विजय माल्या की। विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट में साफ साफ कहा है कि उसने भारत छोड़ने से पहले देश के उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मुलाकात की थी। अब सोचिए, तो क्या उसको जानबूझकर भागने दिया गया? और सवाल है कि ये तमाम लोग, विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 11,000 करोड़, मेहुल चौकसी 7,000 करोड़, गौतम थापर 2,000 करोड़, अजय सिंघल 47,000 करोड़, सुब्रत 25,000 करोड़, जतिन मेहता 7,000 करोड़, ये तमाम बड़े घोटाले और कुछ इसमें भगोड़े। अनिल अंबानी 1,200 करोड़। क्या इन लोगों से पैसा कभी लिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार पूरी तरह से मनुवाद और जातिवाद के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और 4 सवर्ण नेता उनकी पार्टी को चला रहे हैं। अब जेडीयू पिछड़ों की पार्टी नहीं रही और वो सवर्ण आयोग बना रही। सोचिए, चुनाव के समय ये कौन आइडिया देता होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक और शख्स का नाम बताऊंगा। अयोध्या मंदिर के बहाने 11 करोड़ की लूट। सोचिए, 11 करोड़ की लूट है। मैं ये खबर बताऊंगा। एक शख्स था जो अपने आप को प्रोफेसर कहता था और उसने किस तरह से राम मंदिर के प्रसाद हम आपको घर घर तक पहुंचाएंगे, इसको कहकर उस शख्स ने 11 करोड़ रुपए दुनिया भर के लोगों से ठग लिया। उसने एक वेबसाइट बनाई, वो इंदिरापुरम का रहने वाला था और कहता था कि मैं विदेश में पढ़ाता हूँ। उसने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के जरिए उसने लोगों से 51 रुपये और $11 मांगा और उस पैसे से उस शख्स ने सोचिए, उस पैसे से उस शख्स ने किसी को भी प्रसाद नहीं पहुंचाया। तो सोचिए, भगवान के नाम पर जो लोग धोखा दे सकते हैं वो और क्या नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के भी लोग बैठे हुए हैं और ये सब कुछ हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड से। अब जाकर अयोध्या पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है, उस पर FIR किया है। तो अयोध्या राम टेम्पल प्रसाद स्कैम वर्थ करोड़ बस्टेड। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आशीष सिंह इस शख्स का नाम है। तो सोचिए, इस तरह के लोग हैं जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और लोगों को ठग भी रहे हैं। यूपी में लगातार नाबालिग बच्चियों से, नाबालिग लड़की अपनी 2 सहेलियों के साथ शौच करने जा रही थी। गांव के शिवनंदन सिंह पर लड़की का पीछा किया और उसके साथ रेप करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। शोषित वंचित के साथ और बुरा हालात है। हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो, जो सही सवाल पूछे, हालात को समझे और जिम्मेदारी से जवाब दे। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो हर भारतीय के लिए काम करे, न सिर्फ गिने चुने के लिए। राहुल गांधी का ये बयान जो है वो वायरल हो रहा है। मौर्य समाज की 14 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के जातिवादी गुंडों ने बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश में लगातार जातीय हिंसा बढ़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली में देखिए, बिना कोई जगह मुहैया कराए हुए, देश की राजधानी दिल्ली में बिना कोई पुनर्वास की सुविधा किए 40 से 50 सालों से रह रहे गरीबों का घर तोड़ दिया गया है। आप जानती होंगे इसमें ज़्यादातर शोषित वंचित समाज के लोग होंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।